हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूँ सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 15 डेज़ के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर से 30 सितंबर के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी हैं एक जुडिशियल एस्पायरेंट और चाहते हैं घर बैठे बैठे जुडिशरी की तैयारी करना, तो आप ले सकते हैं हमारा मेंबरशिप प्लान। हमारे मेंबरशिप प्लान की जानकारी आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करने से मिल सकती है या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप प्लान की जानकारी ले सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है, लार्जर बेंच जजमेंट विल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ जजेस इन मेजॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच बैठे थे, जिसमें इंदिरा बैनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, MM सुंदरेश और सुधांशु धूलिया, इन्होंने त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2022 के केस में ये बोला कि जजमेंट लार्जर बेंच से दी गई है, ये ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा प्रिवेल करेगा इंस्टेड कि कितने मेजॉरिटी ऑफ जजेस का डिसीजन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक 7 जज बेंच ने कोई जजमेंट दी है और एक 5 जजेस बेंच ने कोई जजमेंट दी है, तो जो 7 जज बेंच वाली जजमेंट होगी उसको माना जाएगा दैट जजमेंट विल प्रिवेल ओवर 5 जजेस बेंच जजमेंट। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड इफ नेसेसरी पार्टी इज नॉट इम्प्लीडेड। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेश्वर यादाराव महाजन वर्सेस वेंकटेश सीताराम भेड़ी इस सूट में ये बोला था कि अगर नेसेसरी पार्टी मौजूद नहीं है, सूट जो है वो डिसमिस हो सकता है अगर नेसेसरी पार्टी ने इम्प्लीड नहीं करा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई नेसेसरी पार्टी होता क्या है। नेसेसरी पार्टी के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। नेसेसरी पार्टी एक वो पार्टी होती है जिनका कोई ना कोई राइट होता है, जो रिलीफ मांगा गया होता है सूट में, उस रिलीफ में उनका राइट होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए, तब वो एक नेसेसरी पार्टी है। और दूसरी बात ये कि कोई भी इम्पॉर्टेंट डिक्री, कोई भी इफ़ेक्टिव डिक्री इस पार्टी के बिना पास नहीं की जा सकती, तब वो एक पार्टी नेसेसरी पार्टी कहलाएगी। तो सूट डिसमिस हो सकता है अगर नेसेसरी पार्टी इम्प्लीडेड नहीं है तो। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट ये कहती है दैट फिक्स टर्म सेंटेंसेस एक्सीडिंग 14 ईयर्स कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू डेथ सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ सर्टेन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेथ सेंटेंस के ऑल्टरनेटिव पे हम एक फिक्स टर्म सेंटेंस दे सकते हैं जो 14 साल से ज़्यादा का होगा। अब इस जजमेंट में हमारे पास थे जस्टिस संजय किशन कौल, अभय S ओका एंड विक्रम नाथ। इन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस आनंद किंदू 2022 के केस में ये बोला कि एक फिक्स टर्म सेंटेंस जो होते हैं, जो फिक्स टर्म होता है कि जैसे 14 ईयर्स या 20 ईयर्स, इतना हम दे सकते हैं, ऐसी सेंटेंस हम दे सकते हैं जो 14 साल से ज़्यादा की होगी। उन कुछ पर्टिकुलर केसेस में दे सकते हैं जहाँ पर हम ये देखें कि भाई जो विक्टिम है उसने जो जस्टिस की मांग करी है वो मांग भी ना हटे, उसकी मांग भी ना टूटे, और जो कॉन्विक्ट है उसको हम रिहेबिलिटेट भी कर सकें, उसको हम किसी तरीके से रिहेबिलिटेटिव जस्टिस भी दे सकें। तो ये दोनों चीज़ें बनी रहें, इनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि डेथ सेंटेंस देने की जगह एक हम नॉर्मल फिक्स सेंटेंस दे सकते हैं जो 14 साल से ज़्यादा का हो सकता है। अब इस फिक्स सेंटेंस को देने का राइट किस किस के पास है? या तो सिर्फ हाई कोर्ट या फिर दिस कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो या तो सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स ये नहीं दे सकते। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ। नॉट नेसेसरी टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू वुड बी अक्यूज्ड बिफोर कोर्ट मेक्स कंप्लेंट अंडर सेक्शन 195, 340 ऑफ CRPC। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर सेक्शन 195 और 340 में ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी
जब केस लेकर के कोर्ट के सामने आती है और उनमें पर्टिकुलर ऑफेंसेस होते हैं, जो ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए गए हैं, या जो ऑफेंसेस पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट हैं, या वो ऑफेंसेस जो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट है, अगर ऐसे कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उनमें हमें नेसेसरी प्रॉपर एक्शन लेने हैं। ऐसे नेसेसरी एक्शन लेने हैं कि भाई हमें जिस इंसान के ऊपर एक्यूजेशन लग रहा है उसे डिफेंड करने का मौका भी दिया जाए, उसका राइट वायलेट ना हो, और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलनी है, वो प्रॉपर भी चलें। अब इसी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह 2022 के केस में जस्टिस संजय कृष्णा कौल, अभय एस ओका और विक्रम नाथ ने ये जजमेंट दी है कि ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी दी जाए of hearing to a would-be accused before complaint made under section 195 and 340। उन्होंने ये बोला कि सेक्शन 195 और 340 में जिन ऑफेंसेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इन ऑफेंसेस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम वो अपॉर्चुनिटी एक वुड बी अक्यूज्ड को दे कि आपको सुना जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी उनको देना ज़रूरी नहीं है। तो ये थे हमारे 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। आई होप ये अपडेट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब आप हमारे चैनल पर बने रहिए आगे आने वाले हर इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के लिए। तब तक आपकी कोई भी क्वेरी या आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आइए। एंड टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।